गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। आज हम एनसीईआरटी इन्वायरमेंट के कुछ नए टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जैसे कि बाघ बाघ एक जानवर है जो अंधेरे में 6 गुना अधिक देख सकता है। इसकी जो विशेषताएं हैं, अंधेरे में 6 गुना अधिक देख सकता है। हवा के कंपन को मूंछों द्वारा भांप लेता है। जो हवा से कंपन होता है उसे अपनी मूंछ से भांप लेता है। घुर्राना गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। इसकी दहाड़ जो है घुर्राने वाली, ये 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। सुनना भी तेज पत्तियों के फड़फड़ाने और जानवरों की चाल में आवाज़ अंतर कर लेता है। हवा से जो पत्तियां फड़फड़ाती हैं या जानवरों के पैर से जो चलने की आवाज़ का अंतर कर लेता है, ये दोनों में अंतर कर लेता है। कानों के बालों से आवाज़ की दिशा पहचानता है। जो इसके कान होते हैं बाघ के, उसके आवाज़ कान से ही आवाज़ की दिशा को पहचानता है। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग आवाज़, जैसे भूख के लिए अलग आवाज़ निकलेगा, गुस्सा के लिए अलग आवाज़। नोट, ध्यान दीजिए, जो जानवर रात में शिकार करते हैं उन्हें हर चीज़ को सफ़ेद काले रंग में दिखाई देती है। जानवर जो रात में शिकार करते हैं उनको जो जीव दिखते हैं किस कलर में दिखते हैं? सफ़ेद और काले रंग के। अब हम पढ़ेंगे गाय के बारे में। गाय के आगे के दांत छोटे नुकीले काटने के लिए होते हैं। जो सामने वाले दांत होते हैं वो काटने के लिए होते हैं। पीछे के दांत चपटे चबाने के लिए होते हैं। अगला जानवर है बिल्ली या कुत्ता। इनके नुकीले दांत होते हैं जो मांस फाड़ने के लिए उपयोग करते हैं। सांप, आगे के 2 दांत परंतु चबाता नहीं है, निगलता है। सांप की जो खासियत है, आगे के 2 दांत होते हैं, वो खाता नहीं, उससे क्या करता है? निगलता है, उस दांत से निगलने की कोशिश करता है। अब गिलहरी पढ़ेंगे। इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी एक ऐसा जीव है, एक ऐसा जानवर जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, एनसीईआरटी में दिया गया है। अब हाँ, आगे पढ़ेंगे पोचमपल्ली। आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली जिला, गांव का नाम है मुक्तपुर गांव। जिले में अधिकतर बुनकर परिवार रहते हैं। पोचमपल्ली एक कला है बुनकरों की। बुनाई को ही पोचमपल्ली बोला जाता है। जो लोग बुनाई करते हैं कपड़ों की, उसी को ही पोचमपल्ली बोला जाता है। आंध्र प्रदेश में बुनाई को पोचमपल्ली बोला जाता है। खिलौने व इत्र भी परंतु चटाई मुख्य है। खिलौने भी और वह इत्र भी परंतु चटाई की बुनाई यहाँ पे प्रमुख है पोचमपल्ली में। इसी प्रकार कलमकारी भी आंध्र प्रदेश की एक कला है। सेम पोचमपल्ली की तरह ही कलमकारी भी आंध्र प्रदेश की एक कला है। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश, जो एनसीईआरटी में दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। मिट्टी में गोबर मिलाकर जमीन पर लीपने से कीड़े नहीं लगते हैं। नीम व कीकर की लकड़ी पर दीमक नहीं लगता। गीजूबाई बघेला लेखक हैं गुजरात के। बच्चों के स्तर की मिट्टी में गोबर मिलाकर जमीन पर लीपने से कीड़े नहीं लगते। एनसीईआरटी में दिया है कि मिट्टी में गोबर मिलाकर जमीन पर लीपने से कीड़े नहीं लगते। नीम व कीकर की लकड़ी पर दीमक नहीं लगता। गीजूभाई बघेला लेखक हैं गुजरात के। गीजूभाई बघेला एक बहुत ही अच्छे लेखक हैं गुजरात के। बच्चों के स्तर की मज़ेदार कहानियाँ लिखते हैं। गीजूभाई बघेला लेखक हैं गुजरात के। अब लोग हम एक जीव के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है स्लॉथ। यह एकदम दिखने में कैसा होता है? भालू जैसा होता है। यह पेड़ पर लगभग 17 घंटे उल्टा लटक कर सोता है। बहुत आलसी जीव है, एक भालू की तरह दिखता है और पेड़ पर उल्टे लटक कर 17 घंटे सोता है। उसी पेड़ के पत्ते को खा लेता है। पत्तियाँ खत्म हो जाने पर दूसरे के ऊपर चला जाता है। जो स्लॉथ जानवर है, जिस पेड़ पे लटकता है उसी की पत्तियों को खा डालता है। जब खा के ख़त्म कर देगा, फिर उसके बाद दूसरे पेड़ पे पलायन करता है। 40 वर्ष के जीवन में 8 पेड़ पर घूम पाता है। इसका जो जीवन काल है 40 वर्ष है, लेकिन ये 8 ही पेड़ पर घूम पाता है। 5 साल बराबर एक पेड़ पे ये रहता है 5 साल लगभग। हफ्ते में एक बार जमीन पर आता है। बहुत आलसी होता है। ये जो स्लॉथ जीव है बहुत आलसी जीव होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रेन का टिकट। जो ट्रेन रेलवे पे मिलता है उसमें क्या क्या लिखे होते हैं, ट्रेन के टिकट में क्या क्या होते हैं। पहला तो ट्रेन का नंबर दिया रहता है। यात्रा शुरू होने की दिनांक दिया रहता है और समय लिखा रहता है। बर्थ संख्या लिखी रहती है और कोच नंबर भी लिखा रहता है, सीट नंबर या बर्थ संख्या, और कोच नंबर भी दिया रहता है। किराया दिया होता है, कॉस्ट या फेयर आप कह सकते हैं, और डिस्टेंस कितना इसमें लिखा होता है।
ट्रेन की में इतने चीज़ें टिकट पे लिखे होते हैं। ट्रेन का नंबर, यात्रा शुरू होने की दिनांक और समय, बर्थ व कोच नंबर, कॉस्ट या डिस्टेंस कितना है दिया होता है ट्रेन के टिकट पे। अब हम लोग पढ़ेंगे बरगद का पेड़, बनियान ट्री। इसकी जो शाखाएं होती है, ब्रांचेज, ये जड़ें होती हैं, इसकी लटकी हुई शाखाएं इनकी जड़ें होती हैं। मतलब कह सकते हैं इनकी जो ब्रांचें होती हैं लटकी हुई, वो एक जड़ें होती है, अर्थात जड़ें लटकी हुई होती हैं बरगद के पेड़ की। अब हम लोग पढ़ेंगे राजस्थानी ओक, डिजर्ट ओक। ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। राजस्थानी ओक 10 फुट लंबा होता है, परंतु इसकी जड़ें 300 फुट तक जमीन में नीचे जाती हैं। राजस्थानी ओक कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। यह 10 फुट लंबा होता है, इसकी जड़ें 300 फुट अंदर तक जाती हैं। जड़ें बहुत गहरी जाती हैं जमीन के पानी को सोखने के लिए। राजस्थानी ओक की जो जड़ें होती हैं जमीन के अंदर बहुत अंदर तक जाती हैं, 300 फुट, पानी को सोखने के लिए, क्योंकि राजस्थान में पानी पर्याप्त मात्रा में होता नहीं, रेतीली भूमि रहती है, तो इसकी जड़ें जो है पानी को सोखने के लिए 300 फुट अंदर जाती हैं। जिस पानी को तने में स्टोर करता है, स्थानीय लोग तने से पानी पीते हैं। यह तने में क्या कर लेता है, जब जड़ से पानी को क्या करता है, तने में स्टोर कर लेता है, और स्थानीय लोग इसके तने को काट के उसमें पानी पी लेते हैं। अब बछेंद्री पाल के बारे में हम लोग जानते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। गढ़वाल परिवार के नौकरी गांव से रहने वाली है। इनका राज्य जो है उत्तराखंड, उत्तराखंड के गढ़वाल परिवार के एक नौकरी गांव की रहने वाली है। उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी को ज्वाइन किया। इनकी गाइड का नाम था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली टीम के लिए सिलेक्ट हुई थी। ये कब सिलेक्ट हुई थी? 1984 में। यह भारत की पहली महिला और विश्व की 5वीं महिला है। यह भारत की जो है पहली महिला है और विश्व की 5वीं महिला है। 23 मई 1984 को 1:07 पर चढ़ी थी। ऊंचाई था लगभग, एनसीईआरटी के अनुसार जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8900 मीटर है, और कई किताबों 8848 मीटर दिया हुआ। तो यह 23 मई 1984 को 1:07 पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागर माथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टैपिकोआ। केरल में जमीन के नीचे उगाया जाने वाला फल व सब्जी है। टैपिकोआ क्या है? यह केरल में जमीन के नीचे उगाया जाने वाला फल व सब्जी है। वल्लम एक प्रकार की छोटी नाव लकड़ी की केरल में चलती है। वल्लम क्या है? एक प्रकार की छोटी नाव है जो केरल में चलती है, लकड़ी की बनी होती है। अब गोवा के मडगांव, केरल के कोड़िकोड के बीच 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। ये एनसीईआरटी में दिया है। गोवा का मडगांव और केरल के कोड़िकोड के बीच 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। अब मलयालम भाषा आप समझिए। वली अम्मा किसे कहते हैं? माँ की बड़ी बहन को। अम्बुभा नानी को कहते हैं। चिटप्पन चाचा को कहते हैं। कुंज अम्मा चाची को कहते हैं। सपेरों की एक जाति जिसे कालबेलिया कहा जाता है। भारत में पाए जाने वाले सभी सांपों में 4 प्रकार के ही जहरीले होते हैं। सपेरों की जाति की कालबेलिया कहते हैं। जैसे कौन कौन से सांप पाए जाते हैं? नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। सांप के 2 दांत होते हैं, इन्हीं के द्वारा जहर शरीर में जाता है। सांप के जहर के असर को कम करने के लिए सीरम दवा दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनती है। सीरम दवा जो बनती है वो सांप के जहर से ही बनती है। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, और आप लोग जो भी दिक्कतें हो उसको कमेंट्स में करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।